अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी जब टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि जो आपका वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर, जो इस बार वर्ल्ड कप खेला जाना है, अब उसके लिए जो है पीसीबी ने बड़ा सख्त स्टैंस ले लिया है। मीटिंग होने जा रही है उसको लेकर और पीसीबी एक बड़ा सख्त स्टैंस लेने जा रहा है। वो क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे, बात करेंगे। जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि अफ्रो एशिया कप को लेकर एक होता है एक इवेंट जिसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ी जो है मिलकर खेला करते थे। तो क्या विराट कोहली, बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी आपको इकट्ठे खेलते हुए दिखेंगे, उस पर बात होगी। और बात होगी कि जो आप पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज है इसके वजह से कोच अनाउंस कर दिया पीसीबी ने, कौन है वो सवाल से आपको बताएंगे। बात करेंगे बद्री सैमुल बद्री को लेकर कुछ खबरें आ रही हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और भी कुछ अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दोस्तों साहब आपको याद होगा कि एक अफ्रो एशिया कप के नाम से एक इवेंट जो है वो होता था, जिसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, अब बांग्लादेश, श्रीलंका, एशिया के जो खिलाड़ी हैं वो मिक्स होकर जो है वो खेला करते थे। और ये हमने आपको काफी पहले भी खबर दी थी जिसमें खबरें आ रही थी कि बाबर आजम और विराट कोहली एक टीम में खेल सकते हैं। तो भाईजान क्या ये पॉसिबल हो सकता है? देखिए बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि जून जुलाई में ठीक आईपीएल के बाद अफ्रो एशिया कप को रिवाइव करवाया जाए। याद रहे 2005 और 2007 में यह खेला गया था टूर्नामेंट, ओडीआई फॉर्मेट में बड़ा अच्छा ही टूर्नामेंट था, लेकिन बाद में पॉलिटिकली मामलात की वजह से इसको खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि बीसीसीआई आप समझ लें, मेन बीसीसीआई ने अब सोचा है कि दोबारा से इस टूर्नामेंट को रिवाइव करवाया जाएगा और ठीक आईपीएल के बाद 3 T20 मैचेस की सीरीज करवाई जाएगी, एशिया 11 की और अफ्रीका 11 की। ज़ाहिर एशिया कप की जो एशिया 11 है उसके अंदर आपकी पाकिस्तान होगी, इंडिया टीम होगी, अफगानिस्तान के कुछ प्लेयर होंगे, श्रीलंका के कुछ प्लेयर होंगे, बांग्लादेश के कुछ प्लेयर होंगे। और जो अफ्रीका की होगी, पहले भी जैसे खेला जाता था उसमें ज्यादातर साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स होते थे और एक आध जिम्बाब्वे का प्लेयर हो जाता था या इक्का दुक्का कीनिया का प्लेयर बस 12 मैन बना लेते थे। तो ये इस तरह का मैचेस होते थे। तो अब 3 T20 जो मैचेस होंगे, अब इसमें जो बड़ी जो फैंस एक्साइटेड है वो ये इसलिए कि क्या विराट कोहली और बाबर एक टीम में नजर आएंगे, शहनशाह अफरीदी, मोहम्मद शमी या बाकी जो आपके अगर इंडिया के हैं जसप्रीत बुमराह तो इंजर्ड हैं, न्यूजीलैंड वो जा रहे हैं अपनी बैक इंजरी करवाने के लिए। तकरीबन पौने 200 दिन हो गए हैं वो अपनी बैक इंजरी की वजह से टीम से बाहर हैं, लेकिन होपफुल है कि वर्ल्ड कप 2023 के लिए उससे पहले वो फिट हो जाएंगे। लेकिन जो फिट खिलाड़ी होंगे इंडिया के उस टाइम प्रीमियम खिलाड़ी होंगे, क्या वो खेलेंगे टूर्नामेंट में? लेकिन मैं अली ऑफ द कैमरा बात भी कर रहा था थोड़ी देर पहले, मैं ये कह रहा था कि शायद ऐसा ना हो कि आपको प्रीमियम प्लेयर्स नजर आए इस एशिया अफ्रो कप में, क्योंकि ये साल जो है बड़ा बिजी सा ये वर्ल्ड कप का साल है। और मेन होगा ये कि पाकिस्तान भी ऐसा करेगा कि अपने 2-3 यंगस्टर्स को भेज देगा। इंडिया भी यही करेगा कि अक्षर पटेल को भेज दिया या शुभमन गिल को भेज दिया या सिराज को भेज दिया। पाकिस्तान भी नवाज को भेज दिया या इमाद को भेज दिया या कोई ऐसा एक आध प्लेयर आप कह लें कि भेज दिया जाएगा, यहां से भी कोई एक आध दुका प्लेयर भेज दिया जाएगा। मेन प्रीमियम प्लेयर्स को शायद इसमें ना भेजा जाए और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिजी साल है, एशिया कप भी सर पे खड़ा होगा। अगस्त सितंबर में आपने एशिया कप खेलना होगा, 50 ओवर वाला वो मैच होगा, फिर आपका वर्ल्ड कप है उसके साथ। तो मुझे नहीं लगता कि इस एग्जीबिशन मैच के लिए इतना प्लेयर्स भी इंटरेस्टेड होंगे। उसकी वजह यह है कि इतने पैसे भी ज्यादा नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि चलो जैसे लीग्स होती है ना तो आपके प्लेयर्स जाते भी भागते हुए कि करोड़ों में पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे 2-3 मैचेस के लिए कितने पैसे मिलेंगे? मतलब मिलेंगे पैसे अच्छे खासे मिलेंगे, लेकिन 3 मैचेस के हिसाब से अगर 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख भी मैच फीस दी जाए तो 40-45 लाख रुपए मिलेगा। तो मुझे लगता है कि शायद प्लेयर्स, आधे प्लेयर्स तो एक्साइटेड हों इसमें जाने के लिए, लेकिन कुछ जो प्रीमियम प्लेयर्स है दोनों साइड से पाकिस्तान इंडिया वो शायद ना हो। लेकिन अगर क्योंकि एशिया कप भी है, वर्ल्ड कप भी है, 50-50 का जो है इस बार का साल है, तो बड़े खिलाड़ी जो अपने आप को इस साल बड़ा एहतियात से इस्तेमाल। अलबत्ता दुबई होस्ट करेगा इस टूर्नामेंट को, एशिया अफ्रो कप को। साउथ अफ्रीका के काफी सारे प्लेयर आएंगे इसके अंदर, जिम्बाब्वे के भी 2-3 प्लेयर डाले जाएंगे, बाकी भी अगर कोई नमीबिया या अफ्रीका रीजन में कोई कंट्री अगर आएगा, कीनिया वगैरह, तो उनमें से भी एक आध प्लेयर्स में डाला जाएगा और इस तरह से 3 T20 खेले जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान सीरीज के लिए कोच जो है वो अनाउंस कर दिया है और मोहम्मद यूसुफ जो है वो आपको अफगानिस्तान सीरीज में कोचिंग करते हुए दिखेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था कि मिकी आर्थर के साथ पीसीबी की जो है वो टॉक्स जारी थी, तो कि जो कि अभी तक भी जारी हैं और उसको कुछ फाइनलाइज नहीं किया गया। पीसीबी की तरफ से हमें यह बताया गया कि 75% तक जो मामलात हैं वो मिकी आर्थर के साथ जो है वो तय पा गए हैं, लेकिन बाकी मामलात अभी तय नहीं पाए हैं। इसके लिए अभी जो अफगानिस्तान से सीरीज होगी, मोहम्मद यूसुफ जो है वो अनाउंस हो गए हैं। लेकिन दाऊद साहब सवाल मेरा आपसे यह है कि हमने अंदर की खबर भी आपको बता दी थी कि नजम सेठी जो है ये चाहते हैं कि सिर्फ वर्ल्ड कप की हद तक जो है मिकी आर्थर आए या फिर एशिया कप की हद तक आए, तो ये कितना सक्सेसफुल फार्मूला होगा? कहीं पाकिस्तान को उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा?
नहीं, बेकार फार्मूला ही है, बिल्कुल ही बकवास फार्मूला है। वो खाली 3 टूर्नामेंट के लिए आएंगे, एक एशिया कप के लिए आएंगे, एक वर्ल्ड कप के लिए आएंगे, और एक जो आपने दिसंबर में जाना है ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। उसमें क्या करेंगे आके? मतलब उसमें वो खाली होंगे, पैसे लेने आएंगे बस, मतलब उसमें वो काम करेंगे। तो बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी बेतुकी सी, ये मेरी तो समझ से बाहर है नजम शेड्डी की, ये लॉजिकल कुछ समझ से बाहर है। अगर आपने लगाना तो आप कोई भी कोच लगाएं, छोटे लेवल का लगा लें, लेकिन एटलीस्ट लगाएं ये कि वो टीम के साथ ही काम करे। तो ये डिसाइड किया गया, खैर मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच बना दिया गया। यूसुफ भी बैटिंग कंसल्टेंट तो ठीक है, लेकिन यूसुफ भी कोई कोच, ऐसा हेड कोच मुझे समझ में खास नहीं आ रहे हैं। यूसुफ भी ठीक है, आपने मजबूरी तौर पे यूसुफ को लगा दिया गया, लेकिन वही बात है कि यूसुफ थोड़े से ठीक है, थोड़े सादे से हैं, लेकिन बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर आप उनके साथ काम, हाँ वो काम करेंगे। बैटिंग कंसल्टेंट आपके प्लेयर्स के साथ बैटिंग की कोई कमजोरियां वो दूर करेंगे, वो ठीक है, लेकिन मतलब ऐसा हेड कोच नहीं समझ आते। खैर पीसीबी ने अनाउंस कर दिया कि यूसुफ हेड कोच होंगे अफगानिस्तान के लिए, और बताया भी गया कि खाली टेम्पररी कोच है, खाली इन 3 T20s के लिए ही लगाया गया। इवन जो न्यूजीलैंड की आपके बाद 2 हफ्ते बाद वो सीरीज शुरू हो जाएगी, उसके लिए अभी नहीं लगाया गया, वो फिर बाद में देखेंगे किसको लगाना है। और जो इनके साथ स्टाफ मेंबर होगा, वो कहा जा रहा है कि वो भी जल्दी कुछ आप कह लें कि दिनों में जो है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा कि कौन से आगे इनके साथ पूरी टीम होगी, फील्डिंग कोच वगैरह, कंसल्टेंट वगैरह सारे वो भी अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो मोहम्मद यूसुफ अब पाकिस्तान के हेड कोच होंगे। अफगानिस्तान के अगेंस्ट सकलैन इससे पहले थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। 25 मार्च, 27 मार्च और 29 मार्च को 3 T20 शारजा में अफगानिस्तान होस्ट करेगा। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट ये आ रही है कि पीसीबी बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहा है अगेंस्ट, आपको पता है कि एक बड़ा रोला चल रहा था एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर। तो फाइनल मीटिंग होने जा रही है दुबई के अंदर, एशिया कप को लेकर भी और वर्ल्ड कप के लिए भी एक रेगुलर मीटिंग होती है, वो दुबई के अंदर जो है रखवाई गई है। 17 से लेकर 20 तारीख तक जो है ये मीटिंग्स होगी। लेकिन दाऊद साहब, घबराने की बात यह है कि पीसीबी ने भी अब जो है सही जबरदस्त किस्म का, पहले भी हम कह रहे थे कि पीसीबी को अपना लेना चाहिए एक्शन, लेकिन एक कमेटी बनाकर लेना चाहिए। तो पीसीबी भी एक वाज़ेह जवाब रखने जा रहा है कि अगर इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी ट्रैवल नहीं करेगा इंडिया वर्ल्ड कप के लिए। बाइकआउट नहीं कर रहा पाकिस्तान, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अपना एक जवाब जो है रख रहा है भाई। लेकिन ये एक अगर आप देखें सेंसिबल बंदे की ये सोच है, और सेंसिबल ये बात है। रमीज जो बात कर रहे थे वो मतलब अगर कोई अक्लमंद बंदा हो ना, खाली अपने फैंस को फुद्दू लगाना हो ट्रक की बत्ती के पीछे के, खाली एक आप कह लें कि जी बस हमारी इज्जत का सवाल है, वो एक अलग चीज है। फुद्दू लगाना अलग चीज है, जैसे वो पॉलिटिशियंस करते हैं, एक चूरन बेचते हैं, वो एक अलग चीज है। रियलिटी एक कुछ और होती है, जो अभी पीसीबी करने जा रहा है। कम से कम एटलीस्ट ये रियलिटी आपको नजर आ रही है। आपके हाथ में क्या है? ये नहीं है आपके हाथ में कि वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दो। ये एक बचकाना और एक अहमकाना बात है, और ना नहीं हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो फैक्ट वाली बात पे करना चाहिए जो हो सकता है। तो पीसीबी ने बड़ा जबरदस्त किस्म का स्टैंड लिया, और फाइनली जो कमेटी बनाई थी पीसीबी ने, और जो डिसीजन लिए गए वो बड़े ही, अगर आप देखो तो काबिल कबूल डिसीजंस हैं। और ये कहा गया कि जो 20 मार्च को बड़ी हैवी किस्म की आईसीसी की मीटिंग है इस महीने के आखिर में, क्योंकि वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी अनाउंस किया जाना है 2023 का। इवन वो भी कहा जा रहा था पहले फैब में अनाउंस होगा, वो भी डिले का शिकार है। मे बी अप्रैल में वो शायद अनाउंस किया जाए। वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल अब मे बी अप्रैल में अनाउंस किया जाए, फैब में अनाउंस करना था, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का भी आपने फैब में अनाउंस कर दिया था शेड्यूल, लेकिन अभी तक वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल ही नहीं अनाउंस किया गया। कहा जा रहा है अप्रैल में अब थोड़ा डिले किया जाएगा, अप्रैल में अनाउंस किया जाएगा। तो अली साहब जो मेन खबर है वो ये है कि पीसीबी ने ये डिसाइड कर लिया है कि आईसीसी के सामने मौकफ रखा जाएगा कि चूंकि इंडिया नहीं आती पाकिस्तान, और एशिया कप के लिए भी इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया है, तो हम और वो ये डिमांड रख रहे हैं यार, जो हमने हमारी जो स्टोरी थी वो भी सच हुई है कि भाई इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेल लेगा और पाकिस्तान और बाकी टीम अपने मैचेस पाकिस्तान में खेल लेंगे। तो फिर पीसीबी ने कहा कि ठीक है, इस वाले प्रपोजल पे अगर हमारा एक्सेप्ट हुआ है एशियन क्रिकेट काउंसिल में, बीसीसीआई हमारी बात मान गया, तो ये वाली बात फिर हमारी आईसीसी भी मान ले, और ऐसे मान ले हम भी अपने मैच दुबई में, कि जो सारे मैच हैं वर्ल्ड कप के, जितने भी मैचेस हैं वो इंडिया में हो जाए, और जो हमारे मैचेस हैं 9 मैचेस पहले राउंड के, वो आप दुबई में करा लो। और अगर हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं या फाइनल में अगर हम क्वालिफाई करते हैं, तो वो भी फिर आप दुबई में कर लो, हमारा वाला सेमीफाइनल, और अगर हम फाइनल में जाते हैं तो फिर जाहिर है वो तो एक ही होगा, वो भी फिर आप दुबई में कर लो। लेकिन अगर हम क्वालिफाई ही नहीं करते तो फिर आप सेकंड प्लेसमेंट में आप रख लो कि मुंबई में रख लो, या आपने अहमदाबाद में रखना तो आप फाइनल वहां पे रख लो। अब आईसीसी बीच में, अब आईसीसी देखो क्या करेगा। तो ये पीसीबी का मौकफ भी बेहतरीन है, जायज मौकफ है, जायज मौकफ है, और ये हो भी सकते हैं और आप ये रख भी सकते हो। वो बचकाना वाली बातें हैं कि जाओ हम नहीं खेलते, वर्ल्ड कप नहीं खेलते, उससे तो आप ये कर रहे हो कि अपनी पूरी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दोगे, क्रिकेट खत्म हो
मिलेगी। जो क्रिकेटर सैलरियां लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, वो आईसीसी के पैसे में लेते हैं। आपके साथ किया वही आप उन्हीं के साथ करोगे तो बात बराबर है ना। वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे मैचेस दुबई में या वो उन्होंने आपकी एक टांग तोड़े, आप दूसरी टांग अपनी खुद तोड़ दो, वो नहीं, वो जायज नहीं है और वो सही है भी नहीं। तो फिलहाल ये पीसीबी का पॉइंट भी अच्छा है, मीटिंग में मामला उठाएंगे, फिर देखते हैं कि आईसीसी क्या कहता है, फिर पीसीबी का मौकफ डिफरेंट होगा। लेकिन एक पीसीबी ने समझदारी वाला मौकफ यही रखा है। जो अंदर की खबर है वो आपको बता दें कि पीसीबी की जो कमेटी है और पीसीबी ने यही स्टैंस लिया कि हम फाइट करेंगे, हम लड़ेंगे जरूर, कि हमें जो है वो हमारा मौकफ होगा कि भाई हमें वर्ल्ड कप दुबई में हमारे मैचेस करवा दो। लेकिन अगर आईसीसी नहीं मानता, हमारी कोई बात नहीं मानी जाएगी, तो फिर हम वर्ल्ड कप के लिए खेलने भी चले जाएंगे। ये भी उन्होंने एक अंदर ही फैसला किया गया कि फिर हम कहीं ना कोई हल्की फुल्की बात मनवा के, अपनी मनमानी मनवा के, ऐसे कि हम ये कहेंगे, सुने ना, हम ये करेंगे कि फिर पीसीबी का ये भी स्टैंड है कि हम फिर यहां ये भी प्रपोजल है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में गारंटी दी जाए आईसीसी की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से कि इंडिया आएगा। पीसीबी का सेकंड ऑप्शन ये भी है। ये भी अच्छी बात है, पीसीबी अब अच्छा खेल रहा है कि आगे से होकर मिल रहा है ना। पहले पीसीबी का स्टैंड ये होगा कि भाई हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस दुबई में रखे जाएं, हम इंडिया नहीं जा रहे। लेकिन अगर ये बात उनकी ना मानी गई और आईसीसी ने कहा नहीं ये तो होगा ही नहीं, हमारा इवेंट है, आईसीसी बोलेगा हम जिम्मेदारी देंगे, बीसीसीआई का इवेंट नहीं है, जो भी है वो आपके मामला है, लेकिन ये हमारा इवेंट है, तो पीसीबी के पास अगर कोई रास्ता नहीं होगा तो पीसीबी फिर ये नहीं बोलेगा कि जाओ फिर हम खेलते ही नहीं वर्ल्ड कप, ये नहीं करेगा। पीसीबी फिर दूसरा प्रपोजल निकालेगा और ये बोलेगा कि ये 25 की चैंपियंस ट्रॉफी पड़ी हुई है, इस पर ठप्पे लगा दो दोनों। बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट से ठप्पा लगा के लाए और आईसीसी अपना ठप्पा लगाए और ठप्पा लगा के हमें दे दो, ताकि हमारे पास गारंटी हो कि 25 के चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया भी पाकिस्तान आएगा। तो ऐसे मामला से पीसीबी बड़ा सेफ खेल रहा है। इससे दो फायदे होंगे कि ना पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा, ना वर्ल्ड कप बाइकआउट होगा, ना पाकिस्तान की क्रिकेट खराब होगी, और बदले में फायदा यह होगा कि ठीक है, सबर का फल मीठा होता है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया भी हमारे यहां आ जाएगा। तो टोटल विन विन सिचुएशन होगी पीसीबी की। इस सिचुएशन में अगर ये जो पीसीबी ने प्रपोजल तैयार किया है 20 मार्च को लेकर जा रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन किस्म का प्रपोजल है। और कुछ भी होता है तो आपकी ही जीत है, क्योंकि वर्ल्ड कप ना खेलना आप अपना, मैं क्या बोलूं, वो तो समझो अपने पांव कुलाड़ी, अपने पांव काट दिए, अपनी क्रिकेट के पांव काट दिए, अपने क्रिकेट फैंस के पांव काट दिए, क्योंकि फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपकी क्रिकेट नहीं होगी, आपका पीएसएल खत्म हो जाएगा, आपके सारी ब्रांडिंग ही खत्म, तनख्वाहें नहीं मिलेंगी किसी को, तो फिर आप लूले लंगड़े हो जाओगे, आप हुकूमत से मांगोगे, हुकूमत के पास पैसे नहीं है, पीसीबी अपना खर्चा खुद उठाता है, तो खत्म होगी क्रिकेट पाकिस्तान की। ये तो करना ही नहीं है ना बाइकआउट वर्ल्ड कप का, क्योंकि आईसीसी आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देगा, जैसे अमेरिका लगा देता है, वो बहुत हर्ट हो जाएगा। बायलैटरल सीरीज आपकी मुतासिर हो जाएंगी, आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेल सकोगे, होम क्रिकेट आपकी तबाह हो जाएगी। वो तो करें ही ना आप, क्योंकि आपने मुआहदे किए हैं, आपने आईसीसी को बिल्कुल राइट सोचा है पीसीबी ने, और हम इसको जो है क्रेडिट देते हैं नजम सेठी को, वो राइट रास्ता इसके अंदर से वो निकाल रहे हैं और बिल्कुल अपना जायज, क्योंकि उन्होंने बीच का रास्ता निकाल लिया। टोटली विन विन सिचुएशन है। अगर हमें वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारत जाना भी पड़ जाएगा तो भी पीसीबी को घाटा नहीं है, क्योंकि पीसीबी ठप्पा लगवा लेगा 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में कि तब इंडिया हमारे आएगा, तो पीसीबी की तो हर हाल में जीत ही जीत है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो आ रही है सैमुअल हसन बद्री को लेकर। तो भाई खबर क्या बद्री? बिल्कुल, सैमुअल बद्री आपको पता है स्पिनर थे, रिस्ट स्पिनर थे और बड़ा जबरदस्त लेग स्पिनर थे, बड़ा जबरदस्त खेलते रहते, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से इनकी चैंपियन टीम का पार्ट भी थे। तो अब उनको कमेंट्री भी के भी फराइज अंजाम देते हैं वेस्ट इंडीज में, लेकिन अब उनको जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज की 3 ओडीआईस और 3 T20s हैं, इसमें कोचिंग में इनको डाल दिया गया है और ये अब कोचिंग के फराइज अंजाम देंगे, असिस्टेंट कोच के फराइज अंजाम देंगे। उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपका कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।